हेलो दोस्तों, मैं अरमान आपके इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस नए वीडियो के अंतर्गत एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित हमारे चारों ओर के विभिन्न प्रकार के परिवर्तन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ इसके एमसीक्यू के प्रश्नों को भी हम लोग सोल्व करेंगे, जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आइए इसमें सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि परिवर्तन होता क्या है, परिवर्तन की परिभाषा क्या है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि दूध से दही का बनना, ये कौन सा परिवर्तन है। जंग का लगना, ये कौन सा परिवर्तन है। तो इस स्थिति में किसी पदार्थ की अवस्था का चेंज होता है, या उसके आकार बदलते हैं, या उसके रंग में परिवर्तन आता है। तो वही सब के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। परिवर्तन वस्तु की अवस्था, आकार, रंग, स्वाद एवं गंध तथा प्रकृति में निरंतर होने वाले बदलाव को परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन मानव क्रियाकलाप और स्वयं भी होता है। परिवर्तन मानव क्रियाकलाप एवं स्वयं भी होता है। जैसे मौसम में बदलाव, पौधों में बदलाव, शारीरिक परिवर्तन, दूध से दही, पनीर का बनना, ये सब परिवर्तन के उदाहरण हैं। पदार्थों के आकार, परिमाप अथवा रंग में परिवर्तन को उत्सुकतापूर्वक अवलोकन करते हैं। परिवर्तन के प्रकार, परिवर्तन सामान्यतः बहुत प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इसमें हमारा आया है मंद परिवर्तन। मंद परिवर्तन को हम लोग धीमी परिवर्तन भी बोलते हैं। इसके नाम से ही इसका परिभाषा है, लेकिन इसके हम लोग एग्जाम्पल से मतलब रखेंगे। जब किसी परिवर्तन के संपन्न होने में अधिक समय लगता है, उसे मंद परिवर्तन कहा जाता है। जैसे दूध से दही का बनना, काफ़ी टाइम लगता है, लगभग आपके 10 घंटे के समय इसमें लगता है। पौधों का विकास, पौधों का विकास एक मंद परिवर्तन के उदाहरण है। फल का पकना, लोहे में जंग का लगना, ये भी मंद परिवर्तन के उदाहरण है। इसके अलावा तीव्र परिवर्तन, वैसा परिवर्तन, यानी कि जब किसी परिवर्तन के संपन्न होने में कम समय लगता है, उसे तीव्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं, या उसे तीव्र परिवर्तन कहते हैं। जैसे माचिस का जलना तीव्र परिवर्तन है, बिजली का चमकना, बल्ब का जलना, पटाखों का फूटना, चीनी का जल में घुलना, ये सभी के सभी एग्जाम्पल आपके तीव्र परिवर्तन के उदाहरण हैं। इसी आधार पर तीसरा अनुकूल परिवर्तन, उपयोगी तथा लाभदायक परिवर्तन को अनुकूल परिवर्तन कहते हैं। जैसे विभिन्न फल का पकना, दूध से दही, पनीर का बनना, ये सब अनुकूल परिवर्तन के उदाहरण हैं, क्योंकि हमारे लिए दूध से दही का बनना एक उपयोगी परिवर्तन है। इसी आधार पर प्रतिकूल परिवर्तन क्या होता है, अनुपयोगी तथा हानिकारक परिवर्तन को प्रतिकूल परिवर्तन कहते हैं। जैसे रोटी में फफूंद का लगना, दूध का फट जाना, लोहे में जंग का लगना, यह हमारे लिए क्या है, हानिकारक है, यानी कि अनुपयोगी है। इसी आधार पर नियमित परिवर्तन, नियमित परिवर्तन क्या होता है, निश्चित समय पर लगातार होने वाले परिवर्तन को नियमित परिवर्तन कहते हैं। जैसे ऋतुओं का बदलना, रात और दिन का होना। अनियमित परिवर्तन क्या होता है, वे परिवर्तन जिनका समय निश्चित नहीं होता, उसे अनियमित परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि वर्षा के लिए कोई निश्चित टाइम टेबल नहीं है, वर्षा का होना, बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी आदि का आना, ज्वालामुखी का फूटना, ये सभी के सभी आपके अनियमित परिवर्तन के उदाहरण हैं। प्रत्यावर्ती परिवर्तन क्या होता है, या उत्क्रमणीय परिवर्तन, यानी कि उत्क्रमणीय परिवर्तन की मतलब कि मान लीजिए कि ये आपका ए स्थिति है और इसमें कोई परिवर्तन किया गया और ये पुनः ए से फिर ए में प्राप्त हो जाए, यानी कि अपनी पूर्व अवस्था में आ जाए, तो उसे हम बोलेंगे उत्क्रमणीय परिवर्तन। यानी कि जो दोनों साइड होता है उसे हम लोग उत्क्रमणीय परिवर्तन के नाम से जानते हैं। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ को अपने पूर्व अवस्था में वापस लाया जा सकता है, उसे प्रत्यावर्ती परिवर्तन कहते हैं। जैसे रबर और स्प्रिंग को हम खींचते हैं और खींचने के बाद छोड़ते हैं, तो यह पुनः अपनी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इसलिए रबर और स्प्रिंग को हम लोग बोलेंगे कि ये प्रत्यावर्ती परिवर्तन या उत्क्रमणीय परिवर्तन के उदाहरण हैं। इसी आधार पर गुब्बारा का फूलना भी एक प्रकार के उत्क्रमणीय परिवर्तन के उदाहरण है। कपड़ा का भीगना भी, नमक का जल में घुलना भी आपके उत्क्रमणीय परिवर्तन के उदाहरण हैं। अप्रत्यावर्ती परिवर्तन या
अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। ये क्या होता है? वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ को पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, उसे अप्रत्यावर्ती परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही बनना, बीज से पौधा का बनना, लोहे में जंग का लगना, ये सभी के सभी आपके अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के उदाहरण हैं। भौतिक परिवर्तन काफ़ी ज़्यादा ये पूछे जाने वाला सवाल है। इससे वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रूप बदल जाता है लेकिन कोई नया गुण वाले पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि बल्ब का जलना, बर्फ़ का पिघलना, पानी का जमना, मोम का आपका पिघलना, ये सभी के सभी आपके भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो इसमें कोई नया गुण वाला पदार्थ नहीं बनता है। अगला हमारा है भौतिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पदार्थ की पूर्व स्थिति को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि आपके घर में स्विच लगे होंगे बल्ब को बुझाने और ऑफ और ऑन करने के लिए। यदि हमको बल्ब को क्या करना है, ऑन करना है, तो ऑन करते हैं तो ये बल्ब जल जाता है। फिर उसे हम लोग ऑफ कर सकते हैं, यानी कि पुनः उसकी पूर्व अवस्था में ला सकते हैं। तो बल्ब का जलना एक प्रकार के आपके भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसी आधार पर हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रासायनिक परिवर्तन। वैसा परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जब जब रासायनिक परिवर्तन होता है तब तब वहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाएं देखने को मिलती है। जैसे में समझ सकते हैं, भोजन का पचना एक रासायनिक परिवर्तन है, जंग का लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, दूध से दही में बदलना, मोमबत्ती का जलना, वही पूछेगा कि मोमबत्ती का पिघलना ये क्या है हमारा, तो भी रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन पूछेगा कि मोम का पिघलना, ये आपके भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। मोमबत्ती का जलने के, किसी पदार्थ के जलने की अगर बात किया जाए तो हमारा वो रासायनिक परिवर्तन में आएगा। फूल का खिलना, यह भी हमारा रासायनिक परिवर्तन है। अगला नोट में दिया गया है पदार्थ के आकार, अमाप, रंग और अवस्था जैसा गुण उनके भौतिक गुण कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। अगला हमारा है प्राकृतिक परिवर्तन। प्राकृतिक द्वारा किए गए परिवर्तन को प्राकृतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे वर्षा का होना, दिन और रात का होना, मौसम का बदलना, ज्वालामुखी का फटना, भूकंप, ज्वार भाटा आदि, आंधी तूफान, बाढ़, सूखा का आना, ये सभी के सभी प्राकृतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। इसी आधार पर कृत्रिम परिवर्तन, मनुष्य के द्वारा किए गए परिवर्तन को कृत्रिम परिवर्तन कहते हैं। जैसे लकड़ी से मेज़, कुर्सी, टेबल का बनना, मिट्टी, सीमेंट, ईंटों से इमारत का बनना, ये सभी के सभी कृत्रिम परिवर्तन के उदाहरण हैं। अनियंत्रित परिवर्तन। अनियंत्रित परिवर्तन क्या होता है? वह परिवर्तन जिस पर अपना कोई नियंत्रण नहीं होता, उसे अनियंत्रित परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि चंद्रमा की कलाओं में परिवर्तन, आंधी तूफान, बादल का आना, ये सभी के सभी अनियंत्रित परिवर्तन के उदाहरण हैं। इसी आधार पर अगला नियंत्रित परिवर्तन। नियंत्रित परिवर्तन वह परिवर्तन जिस पर अपना नियंत्रण होता है, उसे नियंत्रित परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि लालटेन की रोशनी को कम और अधिक करना। इसी आधार पर साइकिल या कार की गति को हम लोग ब्रेक लगाकर उसमें गति को कम करते हैं। अगला हमारा है जटिल परिवर्तन। वैसा परिवर्तन जो धीमी गति से अनेक क्रियाओं तथा प्रक्रियाओं के फलस्वरूप होते हैं, उसे जटिल परिवर्तन कहते हैं। जैसे कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण एक काफ़ी लंबी जटिल प्रक्रियाओं की सहायता से हुआ है। अगला हमारा है अनेक परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अनेक परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जैसे ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अगला हम चलते हैं इसके MCQ प्रश्न की ओर। MCQ प्रश्न हैं जो आपके NCERT और SCERT आधार पर ही तैयार किया गया है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के गुण में परिवर्तन होता है, पदार्थ के अणु में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नए पदार्थ बन जाता है, कोई पदार्थ नहीं बनता है। तो भौतिक परिवर्तन में कोई पदार्थ नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी सही हो जाएगा। अगला हमारा 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्ती परिवर्तन है? दूध का फटना,
दूध का फट जाना, मोमबत्ती का मोम का पिघलना, मोमबत्ती का जलना, सब्जी का पकना। तो बोल रहा है प्रत्यावर्ती परिवर्तन, यानी कि इसके पूर्व स्थिति को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो दूध के अगर फट जाए तो एक बार उसे हम पुनः दूध की स्थिति में नहीं ला सकते हैं। अगला है कि मोम का पिघलना, यदि आपका मोम पिघल रहा है तो उसे हम फिर से ठोस अवस्था में ला सकते हैं। तो ये हमारा एक बी सही है। इसके अलावा मोमबत्ती का जलना यह भी नहीं हो सकता है, सब्जी का आपका पकना। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है सही है, यही हमारा उत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण है। अगला 3 नंबर है ज्वालामुखी का फूटना। ज्वालामुखी का फूटना एक मंद परिवर्तन है, गलत बात है। प्रत्यावर्ती परिवर्तन है, यह भी गलत बात है। अनुकूलित परिवर्तन है, यह भी गलत बात है। अनियमित परिवर्तन है, ये हमारा अनियमित परिवर्तन का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बैलून का फूलना, लोहे में जंग का लगना, दूध का दही बनना, नमक का जल में घुलना, उपयुक्त में से कौन सा उत्क्रमणीय परिवर्तन है? उत्क्रमणीय परिवर्तन का मतलब कि इसके एक स्थिति से अगर इसमें चला गया, दूसरे स्थिति में चला गया तो पुनः उसके पहले वाली स्थिति प्राप्त हो जाना, उसी को बोलते हैं हम लोग उत्क्रमणीय परिवर्तन। तो इसमें देखिए, अगर बैलून फूला है तो उसमें से हम वायु को निकाल देंगे तो पुनः अपने स्थिति में प्राप्त कर लेगा अपने आकार को। इसी आधार पर लोहे में जंग का लगना ये हमारा नहीं होगा। नमक का जल में घुलना, तो नमक का जल में घुलना और बैलून का आपका फूलना, ये जो है आपके उत्क्रमणीय परिवर्तन के उदाहरण है। तो बोल रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा उत्क्रमणीय परिवर्तन है? तो केवल 1 और 4 हमारा सही है। इसी आधार पर 5वां प्रश्न, दूध से दही का बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? दूध से दही का बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन कभी नहीं होगा। उत्क्रमणीय परिवर्तन यह भी नहीं होगा। तीव्र परिवर्तन यह भी नहीं होगा। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन ये हमारा है दूध से दही का बनना। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं। पौधों का विकास, लोहे में जंग का लगना, बल्ब का जलना, बिजली का चमकना, उपयुक्त में से कौन मंद परिवर्तन है? तो लोहे में जंग का लगना और पौधों का विकास ये हमारे मंद परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है केवल 1 और 2। इसी आधार पर 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन सामान्य रूप से पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो जल पदार्थ की तीनों अवस्था में पाया जाता है, यह हमारा ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है? ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है तो कपूर के अलावा आपका नौशाधर भी ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। ई में दिया गया है उपयुक्त में से 1 से अधिक, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ई जो है सही है। अगला है 9 नंबर प्रश्न, कलम 1 को कलम 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से सही उत्तर का चयन करें। आइए इसको मिलाना है। रंग परिवर्तन किस में होता है? तो कच्चे फल का पकना रंग परिवर्तन के उदाहरण है। तीव्र परिवर्तन, पटाखों का फूटना तीव्र परिवर्तन के उदाहरण है। मंद परिवर्तन आपके जो है खाद्य पदार्थ का सड़ना मंद परिवर्तन के उदाहरण है। उत्क्रमणीय परिवर्तन जो अग्रिम एवं विपरीत दिशाओं में यानी कि दोनों दिशाओं में हो उसे हम लोग उत्क्रमणीय परिवर्तन बोलते हैं। तो 1 का जो मिलाव हुआ है हमारा 4 से हुआ है। 2 का मिलाव जो हुआ है हमारा 1 का मिलाव हमारा 3 से हुआ है और आपका 2 का मिलाव जो है 4 से हुआ है और आपके 3 का मिलाव 1 से हुआ है और आपके डी का मिलाव जो है आपके 2 से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3, 4, 2, 1 कहाँ दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन नंबर हमारा 3, 4 और आपका इधर 3 नंबर के 1 इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसी आधार पर सबसे आखिरी प्रश्न 10वां, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पिघलना, जमना, घुलना, जलना, उपयुक्त में से नए पदार्थ का निर्माण होगा। तो जब यहाँ पे जलने की बात किया जाए उससे ही नए पदार्थ का निर्माण होगा। किसी पदार्थ के घुलने से कभी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। जमने से भी नहीं होगा, पिघलने से भी नहीं होगा, यानी कि जलने पर हमेशा नए पदार्थ का निर्माण होगा। तो बोल रहा है केवल इस उपयुक्त में से कौन पदार्थ का
उपयुक्त में से किस में नए पदार्थ का निर्माण होगा? तो केवल हमारा इसमें हो जाएगा केवल आपका 4, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही है। केवल जलने पर ही नए पदार्थ का निर्माण होगा। तो ये था हमारे चैप्टर 6 के आपकी महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं उसके क्लास नोट्स के MCQ प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।